सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली कुछ वीडियोस में कैलकुलेटर बना रहे थे और लगभग हमारा कैलकुलेटर पूरा हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने कैलकुलेटर को फिनिशिंग देंगे और इसके बाद चलेंगे टिक इंटर के नए प्रोजेक्ट्स की ओर। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, लेट्स एक्सप्लोर इट। सो गाइस, आ चुके हैं हम अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और हम जानते हैं हमने अब तक क्या काम कर लिया था। हमने अपना ऐड बटन को डिफाइन कर दिया था और इक्वल टू को भी डिफाइन कर दिया था। अगर मैं अपने इस कोड को रन कराऊं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं इसमें नंबर बड़े आराम से इंसर्ट कर पा रहा हूँ और प्लस करा के इक्वल टू करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट भी बहुत ही प्यार से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे तो हमें कई सारे इक्वल टू बटन बनाने पड़ जाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा और मैं आपके सपोर्ट को भी चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें। क्यों ना हम एक इक्वल टू को बता दें, एक बात बता दें कि जब हम ऐड बटन को दबाएंगे यानी कि उस प्लस ऑपरेटर को दबाएंगे तो इक्वल टू आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अब ऐड बटन दबा है, और जब मैं माइनस को दबाऊंगा तो माइनस दबा है। क्योंकि अगर हम खाली इसी चीज को बार बार डिफाइन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हर एक के लिए इक्वल टू बटन अलग बनाना पड़ जाएगा। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स को लिखने वाला हूँ। जैसे इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी और अगर आप डायरेक्ट इस पर आ रहे हैं तो पिछली को एक्सेस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा ये जो हमने कोड लिखा है इतना सारा वो कैसे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हम नाम दे देते हैं मैथ। सिंपल सा एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया और उसे नाम दे दिया मैथ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैथ में डिफाइन कर दूंगा मैं यहाँ पर ऐड। ठीक है, सिंपल सा एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने मैथ में डिफाइन कर दिया ऐड। ये ऐड वाले फंक्शन में मैंने एक काम करा, बाकी सारा कोड सेम है। और हमने यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ इस तरह की टर्म करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मैथ इज इक्वल टू ऐड, तो क्या हो, तो हमारी ये वाली टर्म चले जो नीचे वाली है। बस इतना सा काम करा है मैंने कि अगर वो मैथ के इक्वल है तो वो वाली टर्म हमारी चलेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये मैथ ऐड के इक्वल लिख दिया और अगर यहाँ पर इक्वल टू में मैथ जो है ऐड के इक्वल है तो नीचे वाले को वो प्लस करा देगा दोनों नंबर्स को। ठीक है, एक बार इस कोड को हम सेव करा के रन करा के देखते हैं तो हम देखेंगे हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ हमने एक इफ ब्लॉक में मैथ को ही रखा है और कुछ नहीं करा। तो अब आप देख सकते हैं 25 और 25 को करा और मेरा 50 आ गया। लेकिन इसका मुझे एक फ़ायदा ये मिल गया कि अब इस तरह मैं कई सारी कंडीशंस लगा सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट की भी लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई की भी लगा सकता हूँ और डिवाइड की भी लगा सकता हूँ। तो इससे मैं एक इक्वल टू बटन पर सारी कमांड्स को ले पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने सब्ट्रैक्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी मैं सेम ही काम करूँगा, जैसे डेफ एक फंक्शन बना लिया सबके नाम से और सबसे पहला हमारा काम होगा फर्स्ट नंबर को गेट करना। तो यहाँ पर मैं ई डॉट गेट कर देता हूँ और इसके बाद काम है ग्लोबल वेरिएबल बनाना और यहाँ पर मैंने एफ नम के नाम से बना दिया, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैथ लिखूंगा, जिसमें मैं मैथ को इस बार सब डिफाइन करूंगा यानी सब्ट्रैक्शन डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे सब लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो फर्स्ट नंबर की, तो इसे हम फर्स्ट नंबर को टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर फॉर्म में। तो यहाँ पर एफ नम में एफ नंबर को मैंने टाइप कास्ट कर दिया और फिर जो हमारी अगली लाइन होती थी डिलीट करने वाली वो भी लिख देते हैं ताकि अगले नंबर के लिए वेट करे वो। यहाँ पे हम एंड लिख देते हैं और फिर अगर हम इस वाली टर्म पे आए अपने इक्वल टू वाली पे, तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ मैथ इज इक्वल टू सब SUB। अब इसे पता लग जाएगा कि अब ये जो चीज़ जो आई है वो सब से आई है, यानी कि सब का बटन दबा है, यानी कि अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हम अपनी वही कमांड लिखेंगे, इंसर्ट 0 से एफ नम, यानी कि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल था पहले से ही डिफाइन कर रखा था, माइनस यहाँ पर हम दूसरे नंबर को भी टाइप कास्ट कर लेंगे। बिल्कुल ऊपर वाली ही लाइन लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो
अब यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन का बटन बन चुका है। अगर मैं इसे रन करा के दिखाऊँ आपको तो अब आप देखिए कि मेरा सब्ट्रैक्शन का काम भी करेगा। जैसे 5 ये तो मल्टीप्लाई का दब गया, -2 ओके, यहाँ पे कुछ रह गया है इसलिए ये पहले गायब नहीं हुआ था, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा क्या रह गया है। तो यहाँ पर गेट भी मिल रहा है और ये पीछे क्यों नहीं लिया, तो या तो हमने कोड को सेव नहीं करा, तो सेव करके दोबारा रन कराते हैं और अब लिखते हैं 5। हाँ, ये कोड हमने जो करा है यहाँ पर हमने डेफ में सब की डेफिनेशन नहीं दी है, तो यहाँ पर हमें नीचे आके बटन को बताना पड़ेगा कि जब सब का बटन दबे तो आपको इस वाले फंक्शन को बुलाना है। तो जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड में लिखा था इसी तरह हम यहाँ पे सब भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सब का फंक्शन बनाया है, तो यहाँ सब लिख दिया। और ये जैसी बटन दबेगा तो इस वाले फंक्शन पे जाएगा और यहाँ से फर्स्ट नंबर गेट करेगा और फिर =2 पे जाने पे हमने अपना यहाँ डिफाइन कर रखा है। तो इसे मैं रन करता हूँ और 5 - 2 = 3, यानी कि रिजल्ट हमारा आना शुरू हो गया। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई MUL और मैथ में भी MUL लिख देते हैं। और एक बार हमें डिवाइड के लिए करना है तो डिवाइड के लिए भी ऐसा कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं div और इधर भी हम लिख देते हैं div। और नीचे हम आएंगे, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगनी है तो इसे भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, एक बार और कर देते हैं पेस्ट div के लिए भी। तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई कराएंगे और div में हम डिवाइड कराएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने कमांड्स की तरफ और यहाँ पे इन्हें बटन्स को दबा देते हैं कि आपको जब आप दबोगे तो आपको किस फंक्शन पे जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमांड = मल्टीप्लाई और div में भी इसी तरह कर देते हैं कमांड = div। सेव करते हैं, रन करा के देखते हैं। ओके, सेव करते हैं दोबारा और रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो अगर ऐड का देखें तो 2 + 5 आ रहा है हमारा 7। क्लियर करते हैं 3 - 2 = 11 3 - 2 = ओके। तो कहीं कुछ एरर रह गई होगी तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो ओके, तो हमने यहाँ पे सब 2 बार लिखा है और मुझे यहाँ पे डिवाइड लिखा है, तो यहाँ पे डिवाइड ही करना था। तो हम चलते हैं दोबारा अपने कोड को रन करा के देखते हैं। तो 3 - 2 = 1, परफेक्ट। 3 × 2 = 6, ठीक है। 6 / 3 = 2। तो आपने देखा कि हमारा कैलकुलेटर बन चुका है। हम इसमें प्लस भी करा पा रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करा पा रहे हैं, डिवाइड भी करा पा रहे हैं और माइनस भी करा पा रहे हैं। और क्लियर बटन तो यहाँ पर है ही, हम कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से ये क्लियर भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कैलकुलेटर को बना के देखेंगे, डिज़ाइन से लेके बटन की डिफाइनिंग से लेके प्लस ऑपरेटर से लेके = और क्लियर तक सब करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।